सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसीम ज़हरा ने कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को खारिजा महाज पर एक बड़े चैलेंज का सामना होगा, चूँकि इसे फैसला करना होगा कि वह बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में हतमी तौर पर अमरीका के साथ चलेगा या चीन के साथ। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में नसीम ज़हरा कहती हैं कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में यकीनन एक मुश्किल वक्त का सामना होगा। अमरीका और चीन दोनों की तवक्कुआत पाकिस्तान से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान का ये कहना कि वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं होगा शायद काफ़ी ना हो। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वह चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में एक तवाज़ुन बरकरार रखेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करना मुमकिन होगा। बज़ाहिर ऐसा मुश्किल नज़र आता है क्योंकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आप डिप्लोमेटिक होकर सबको खुश नहीं रख सकते। नसीम ज़हरा का कहना है कि अमेरिका और चीन के मामले में तो सूरत हाल और भी नाजुक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हो चुके हैं। सवाल ये भी है कि चीन के साथ अरबों डॉलर्स का सीपेक माहिदा करने वाला पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाकर क्या फ़ायदा हासिल कर पाएगा। ये सब वो मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात और इस सर जंग दुइम के हवाले से बहुत संजीदा और मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। नसीम ज़हरा के बकौल अमेरिका से बढ़ती हुई कशीदगी में आने वाले दिनों में चीनी सफारतकारी का तरीक़ाकार शायद दुनिया को बदलता हुआ नजर आएगा। 10 दिसंबर को अमेरिकी सेनेटर्स का एक 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के 18 घंटे के मुख्तसर दौरे पर आया। इस वक्त का ताल्लुक अमेरिका की आर्म्ड सर्विसेज और इंटेलिजेंस की सेनेट कमेटी से था। वह वज़ीर आज़म इमरान खान और फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलकर वापस रवाना हो गए। इस मुलाकात बारे वज़ीर आज़म हाउस से जो एलामिया जारी हुआ उसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात बशमूल इक्तसादी, सिक्योरिटी, सिफारती, दहशतगर्दी और खित्ते के हालात खास तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत का जिक्र किया गया। वज़ीर आज़म ने जहां बाहमी ताल्लुकात को और ज्यादा पुरएतमाद बनाने की अहमियत पर जोर दिया, वहीं इन्होंने अमेरिका को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने का भी कहा। आर्मी चीफ की मुलाकात के बारे में ISPR के एलामिये में कहा गया कि फौजी सरबराह ने अमेरिकी सेनेटर्स को बताया कि पाकिस्तान तमाम इलाकाई ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का ख़्वाह है। नसीम ज़हरा के मुताबिक इन दोनों एलामियों से ये बात तो जाहिर होती है कि पाकिस्तान ने अमरीकी सेनेटर्स को उनकी अहमियत और खित्ते में उनके किरदार के हवाले से एक तरीके से तसल्ली दी कि पाकिस्तान अमरीका की अहमियत को एक मुस्बत उनसर समझता है, ना कि वो इसके खिलाफ है और ना ही वो अमरीका के साथ कशीदगी बढ़ाने का ख़्वाह है। ये बातें करना ज़रूरी थी क्योंकि अब 70 बरसों बाद सबसे बड़ा सवाल जो वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक गूंज रहा है वो ये है कि पाकिस्तान किसके साथ है और इस्लामाबाद किस ब्लॉक में जाएगा, अमेरिका का साथ देगा या चीन के साथ जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये एक अहम सवाल है, लेकिन आज के बैनुल अक़वामी हालात को देखते हुए इस सवाल का उठना शायद नागुज़ीर है। दुनिया आज दूसरी सर जंग की शुरुआत की जद में आ चुकी है। अमेरिका अपने मगरबी और गैर मगरबी इत्तहादियों के साथ सर जंग दुइम का बगल बजा चुका है। पिछले G7 समिट में तमाम ममालिक ने चीन को दुश्मन और दुनिया के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। इस खतरे का सामना करने के लिए G7 ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका ने दुनिया के पसमानदा ममालिक के लिए एक तरक्याती प्रोग्राम भी तश्कील दिया। ये बज़ाहिर मुस्बत कदम था, लेकिन अब ये मामला कशीदगी इख्तियार कर गया है। चाहे बहरे जनूबी चीन हो, चाहे ताइवान, शायद टेक्नोलॉजी पे जंग और या गवादर सीपेक पर पाकिस्तान से शिकायत, अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ चीन पर हर किस्म का दबाव डालना शुरू कर दिया है। नसीम ज़हरा बताती हैं कि हाल ही में पहले अमेरिका ने बीजिंग ओलंपिक्स के बाइकआउट का ऐलान किया। कुछ दिनों बाद अमेरिका के इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया ने भी, जो कि अमेरिका के बनाए हुए एक फौजी इत्तेहाद क्वाड का भी एक अहम रुकन है, बीजिंग ओलंपिक्स का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। वजह यह बताई गई कि चीन एक जमहूरी मुल्क नहीं है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ करता है। चंद रोज पहले अमेरिका ने चीन पर एक और सिफारती वार किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 110 ममालिक को जमहूरियत के वर्चुअल समिट में इजलास की दावत दी। मदऊ ममालिक की फहरिस्त पर सवालात उठे। सबसे जालिम वार अमेरिका ने इस इजलास के जरिए चीन पर किया। चीन को तो बहरहाल बुलाना नहीं था, लेकिन इसकी जगह ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा समझता है, उसे मदऊ कर लिया गया। यूं इसने चीन की वन चाइना पॉलिसी की भी नफी कर दी, जिसे वो माजी में तस्लीम कर चुका है। अमेरिका ने ताइवान को दावत देकर चीन के साथ एक नया सियासी और सिफारती फ्रंट खोलना चाहा है। अमेरिका अपने इस अमल से जो चीन से रद्द अमल चाहता है वो उसको मिला। इस बढ़ती हुई कशीदगी में चीन ने अपने दोस्त ममालिक से बातचीत की और इस इजलास को दुनिया में कशीदगी बढ़ाने का मंसूबा करार दिया। चुनाचे पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। नसीम ज़हरा कहती हैं कि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस के मेज़बान वो अमरीकी सदर थे जो कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक फ़ोन कॉल करने के भी रवादार नहीं। चुनाचे ऐसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का ना जाना कोई हैरान कुन बात नहीं, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के इस फैसले को चीन के साथ खड़े होने से तावीज़ किया है। लिहाजा अब देखना यह है कि वाशिंगटन रद्द अमल में इस्लामाबाद का बाजू मजीद मरोड़ने की कोशिश करता है या ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।